शाम के 4 बजने वाले टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का पहला सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज 4 का फायर में आपको दिखाएंगे दक्षिण के सबसे मजबूत किला कर्नाटक कैसे बीजेपी के हाथ से निकला, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। मेयर के सभी 17 की 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि यूपी में योगी का जबरदस्त जादू चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ आपको सीधे पटना लिए चलेंगे, जहां बाबा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार सज गया है, भक्तों का सैलाब है, लेकिन सियासत चरम पर है। क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको देश के सियासी सेंटर यानी कि दिल्ली की पॉलिटिक्स न्यूज से भी आपको पूरा अपडेट करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आपके शहर में आज क्या क्या हुआ, वीडियो सबूत के साथ पूरी खबर आपको डिटेल में दिखाएंगे। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की क्या तैयारी हो रही है, नागपुर में फराटा भट्टी कार कैसे बर्निंग कार बन गई, वो भी आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पाकिस्तान में आज के हालात क्या हैं? बैटल फिल्म से आज कौन सी नई तस्वीर जो है बैटलफील्ड से सामने आई है, वो आपको बताएंगे। सारी खबरें होंगी, शुरुआत और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच बीते 4 दिनों से लगातार बमबाजी जारी है। हवाई हमलों में अब तक 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे गाजा पट्टी से आई रॉकेट अटैक की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, सिर्फ 1 मिनट में। एक घर पर मिसाइल आकर गिरती है। मिसाइल के गिरते ही तेज धमाका होता है। आसमान में आग और धुएं का विकराल गुबार उठता नजर आता है। मिसाइल के घर पर गिरते ही हवा में उड़ते पत्थर नजर आते हैं। धूल का इतना विशाल गुबार उठता है कि वो दूर खड़े होकर ही वीडियो बना रहे शख्स तक भी पहुंच जाता है। मिसाइल के गिरने के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग धमाके वाली जगह से दूर भागने लगते हैं। मौके पर विजिबिलिटी भी 0 हो जाती है। तस्वीरें गाजा पट्टी के बेत लहिया से सामने आई हैं, जहां इजरायली मिसाइल ने एक घर को अपना निशाना बनाया। ये एयर स्ट्राइक कितनी विनाशकारी थी, इस बात का अंदाजा घटनास्थल से आई इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां चंद सेकंड्स में मिसाइल ने घर को मलबे में तब्दील कर दिया और साथ ही जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा भी हो गया। तो आपने देखा किस तरह से इजरायली सेना एक के बाद एक रॉकेट अटैक कर रही है। जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी से भी इजराइल पर 700 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। लेकिन अगली रिपोर्ट में आपको एक बार फिर से गाजा पट्टी से आई मिसाइल अटैक की कुछ और तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाते हैं। तस्वीरों में एक बिल्डिंग नजर आ रही है। तभी अचानक बिल्डिंग पर एक रॉकेट आकर गिरता है और घर से आग और धुएं का एक विशाल गुबार उठता नजर आता है। दूसरी तस्वीर में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह नजर आती है। खिड़कियां, दरवाजे सब टूट चुके हैं। तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने आई हैं, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया, जहां 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 4 दिनों से हवाई हमले जारी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के अटैक्स में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा बुनियादी ढांचे जमींदोज हो चुके हैं। आगे बढ़ते बात चीन की करते हैं। चीन के चेंगडू शहर में एक गोदाम में आग लगी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों में इससे निकलने वाले जहरीले धुएं को लेकर दहशत फैल गई। बिल्कुल, विशाल गुबार के साथ कई किलोमीटर दूर तक लोग साफ तौर पर आग का ये धुआं देख पा रहे हैं। पूरी जानकारी, पूरी खबर के लिए आपको दिखाते हैं हमारी 1 मिनट की ये रिपोर्ट। आसमान में काले धुएं के विकराल गुबार उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो धुएं ने पूरे आसमान पर कब्जा करने का मन बना लिया हो। आसपास दमकल विभाग भी मौजूद है, लेकिन इस विनाशकारी आग पर काबू पाना असंभव नजर आ रहा है। तस्वीरें चीन के चेंगडू शहर से सामने आई हैं, जहां एक गोदाम में आग लगी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस आग से निकलने वाला धुआं काफी जहरीला था। सामने आई तस्वीरों में भी धुएं के विनाशकारी गुबार आसमान में उठते नजर आ रहे हैं।
पास की सड़क से गुजर रहे लोग भी इस आग को देखकर हैरान हैं। गनीमत रही कि इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग लगने की वजह क्या थी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। चले बढ़ते हैं आगे। पटना में अब से कुछ ही देर बाद बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार जो है वो शुरू होने जा रहा है। बाबा का ये बिहार दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि आरजेडी और बीजेपी में बागेश्वर सरकार को लेकर रार ठनी हुई है। क्या है बाबा के दरबार का इस समय हाल? सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर संवाददाता हिमांशु दीक्षित के पास। वो वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरा बताएं तस्वीरें किस तरीके की है, क्योंकि बेसब्र थे श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल दीपिका, यहाँ पर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, पुलिस प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके पसीने यहाँ पर छूट जाएंगे, कि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। मेरे पीछे सबसे पहले आप ये दरबार देख रहे हैं, जिस दिव्य दरबार की आपने बात की थी, ये वो दिव्य दरबार है जो यहाँ पर सज चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मंदिर है उसके दर्शन किए जाते हैं, और मंदिर के दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हनुमान कथा यहाँ पर शुरू होगी। अब आपको एक तस्वीर इधर दिखाता हूँ मैं, आप इधर देखेंगे लाखों, मैं लाख नहीं बोल रहा हूँ, लाखों की तादाद में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उम्मीद यहाँ पर की गई थी 2 से 3 लाख लोग आएंगे, लेकिन जैसे जैसे 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए। कहाँ से आए आप लोग? नेपाल से। नेपाल से? अभी नेपाल से आए हैं? नेपाल से। कब से आए हैं? आज सुबह से आए हैं। हम लोग यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं। 2 दिन से। कैसा माहौल यहाँ पर हो रहा है? अभी आने वाले बाबा बागेश्वर। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। लव यू बाबा। अभी भजन पे डांस भी चल रहा था, गाना शुरू हो गया, शुरू हो गया भजन। झारखंड गुड्डा, जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से हो? जय श्री राम। भजन शुरू हो गया, डांस बनता है कि नहीं बनता, नाचना बनता है कि नहीं बनता? ये देखिए लोगों का उत्साह, जिस उत्साह की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, और एक बार देखिए सब माहौल यहाँ पर बन रहा है, खड़े हो रहे हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से क्या कहेंगे? ये कहाँ से? हम फतुआ से हैं। फतुआ। और आप कहाँ से? हम छपरा से आए, बाबा जी के कुछ कहना चाहते हैं। ये देखिए खड़े होके यहाँ पर डांस देखिए, ये माहौल यहाँ पर। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। आप कहाँ से? अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तो ही पाए। कवन सुत हनुमान की जय।
ही हैं, उनसे भी जरा अपडेट्स ले लेते हैं। साकेत, होटल के बाहर की तस्वीरें आपने दिखाई, वहां से लेकर भव्य दरबार तक हर तरफ बाबा की एक झलक पाने के लिए इतना उत्साह है। जब वो मंच पर आ जाएंगे तो न जाने ये उत्साह कितना गुना बढ़ जाएगा। क्या माहौल है वहां पर? देखिए बिल्कुल, जो जहां बाबा ठहरे हुए हैं जिस होटल में, वहां से जो तरेत पाली जहां पर ये कथा होगा, वहां पहुंचने की दूरी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन आप देखिए सड़कों की क्या हालत है। अभी बाबा के ही काफिले में मैं मौजूद हूं, लगभग हजारों गाड़ी का काफिला उनके साथ चल रहा है और जगह जगह लोग उन्हें रोक कर उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। फूल की बारिश जो है वो की जा रही है। तो आप समझिए किस तरह से आस्था जो है वो कहीं ना कहीं आसमान पर है। और वही तस्वीर पटना में सड़कों पर भी दिख रहा है, क्योंकि बाबा जिस तरफ से गुजर रहे हैं वो लंबी लंबी गाड़ियों का जो काफिला है वो दिख रहा है। और साथ ही साथ जगह जगह लोगों का स्वागत जो है वो किया जा रहा है बाबा का लोगों के द्वारा। तो ये बताता है कि इस पर भले ही जितनी भी सियासत हो रही हो इस पूरे दौरे पर, बाबा के दौरे पर, लेकिन जनता ने ये तय कर दिया है कि बाबा बिहार में अगर आए हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत होगा। और उनके समर्थक कितने यहाँ पर है, लाखों की संख्या में, जहां से हिमांशु दिखा रहे थे, समर्थक पहुंच रहे हैं। काफिला भी किस तरीके से जो आप तस्वीरें दिखा रहे, दिख रहा है कि भारी भीड़ वहां पर गाड़ियों की मौजूद है। और ऐसे में आप दोनों से पल पल के अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौटे में बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। पटना में बागेश्वर सरकार का जो दरबार है कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंचने वाले हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर पहुंची हुई है। तस्वीरें लगातार हिमांशु हम तक पहुंचा रहे हैं। साकेत जो है वो बाबा के काफिले के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु अब आपका यहाँ पर रुक कर लेते हैं। लोगों का इंतजार जो है वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए क्योंकि रास्ते में भी लोग बाबा बागेश्वर के दर्शन करते हुए, उनसे मिलते हुए, मुलाकात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बैरिकेड के उस साइड रहेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल, लोगों का यहाँ पर इंतजार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिस जिस रास्ते से उनका काफिला निकल रहा है वहाँ पर लोग उनका स्वागत करने के लिए फूल माला ले जाकर वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है बस आ गए हैं, बस आ गए हैं। और जैसे ही अनाउंसमेंट किया जाता है उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पर अचानक से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही एक हलचल सी होती है कि यहाँ पर बस बाबा बागेश्वर यहाँ पर आ गए हैं, तो उसके बाद अचानक से ये सारी भीड़ यहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिलहाल अभी ये लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर और लगेगी और जब बाबा बागेश्वर आएंगे उसके बाद आप यहाँ पर माहौल देखिएगा, एक अलग ही माहौल यहाँ पर हो जाता है। इस जगह पर बताया जा रहा है कि 3 लाख लोगों की उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हो भीड़, यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है, ऐसे कम से कम 6 सेक्शन इधर ही बनाए गए हैं। जितना बड़ा ये एक सेक्शन है ऐसे 6 से 7 सेक्शन इधर बनाए गए हैं और ऐसे ही इसके पैरेलल राइट साइड और लेफ्ट साइड में बनाए गए हैं। और हर किसी को यहाँ पर बाबा बागेश्वर के दर्शन हो सके, धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन हो सके, इसलिए हर जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन LED यहाँ पर लगा रखी है। और इसीलिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा ना हो जिसके मन में ये मलाल हो जाए कि पटना तक आए लेकिन दर्शन किए बिना रह गए। क्योंकि यहाँ पर पटना के तो लोग हैं लेकिन नेपाल से भी लोग आए हैं, यहाँ पर बिहार के अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सिर्फ बिहार नहीं, कुछ लोग ऐसे भी मिले कि वो छत्तीसगढ़ में बाबा से हमारी बात अधूरी रह गई थी तो इसलिए यहाँ पर अब आना शुरू हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और आगे की साइड में ले जाता हूँ। ये मंच का भव्य आप ये रूप देखेंगे, श्री हनुमंत कथा। ये बीच में जो आसन दिया है, बीच में जो गद्दी है, इसी पे धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पूरे उसको फूलों से सजाया गया है। एक तस्वीर आप वो देखिए जिसका मैंने जिक्र किया था। ये जो तस्वीर है ये 6 दिन में एक कलाकार ने धागे से बनाई है, धागे से इस पूरी तस्वीर को बनाया और इसमें आप देखेंगे खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा, वही पगड़ी पहने हुए। इसके अलावा सामने वो आप तो बालाजी सरकार की फोटो धागे से वो भी यहाँ पर बनाई गई है। और ये वो पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात आज आप देखिए कि लोगों में कितना उत्साह था। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं जहाँ पर लोगों की आपको भीड़ नजर आ रही है, दरअसल ये मीडिया के लिए रिजर्व किया गया था। ये एरिया मीडिया के लिए रिजर्व किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 दिन से ही यहाँ पर आ गए थे और 2 दिन से यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर डेरा जमा के बैठ गए, तो मीडिया वालों को मौका नहीं मिला, इसी वजह से यहाँ पर। चलिए कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? मैं पटना सिटी से आई हूँ। अच्छा, क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेंगे कि हमारी जो मनसा है पूरे बाबा के दरबार को देखने के लिए, सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए।
कथा सुनने का मनसा है उनसे, उनको देखने की इच्छा। मन में तो ये भी चल रहा होगा कि कुछ भला हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। एकदम मनोकामना पूरी होती है उनकी दुआ से, बालाजी की दुआ से। आप क्या मांगने आए हैं? हम सियान बिहार से हैं। हम भी गुरु जी से मनोकामना लेकर आए हैं, भगवान की कृपा से अर्जी लग जाए। ऐसे में पंडाल में आए हूँ, अर्जी नहीं भी लगे तो गुरु जी से हमको दर्शन हो जाए बस। आपके मन में क्या है? मन में तो बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन गुरु जी बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो चरण के राज लेकर। ये देखिए, ये होती है श्रद्धा, ये होती है आस्था कि बुलाएंगे तो चले जाएंगे और नहीं बुलाएंगे तो यहीं से राम राम कर लेंगे, यहीं से पैर छू लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि एक बार मुलाकात हो जाए, क्योंकि यहाँ एक बात स्पष्ट कह दी गई है कि किसी की अर्जी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तस्वीरें ये भव्य है, दिव्य है, जरा ये भी बताएं और लोगों से जरा इसको लेकर भी बात कीजिए, क्योंकि जैसे ये खबर आई थी कि बागेश्वर बाबा बिहार जा रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, सियासत होने लगी थी, उसको लेकर बिहार की जनता या फिर ये श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हैं वो कैसे देखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? अलग ही भव्यता दिव्यता का समागम, जिसको पहले भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था शब्दों में, भव्यता भी है, दिव्यता भी है और उसका समागम यहाँ पर नजर भी आ रहा है। अब देखिए एक बार फिर से मंच की तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ज्यादा वक्त यहाँ पर बचा नहीं है और इसी मंच पर जल्द ही अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आने वाले हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, इंतजाम यहाँ पर सारे कर लिए गए हैं और जो साधु संत यहाँ पर है उनको भी देखिए यहाँ पर बिठाने की पूरी व्यवस्था की गई है और सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लोगों का से लेकर समर्थकों से लेकर सियासतदानों की नजर आज के इस कार्यक्रम पर बनी रहेगी। हिमांशु अपडेट्स हमें दे रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब मंच पर पहुंचेंगे बाबा बागेश्वर शास्त्री। और साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, और कितना वक्त लगेगा उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में? लेकिन दूसरी बड़ी बात यही कि समर्थकों का काफिला तो उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन सियासतदानों की नजर रहेगी कि जय श्री राम के अलावा आज मंच से क्या कुछ कहेंगे बाबा। देखिए बिल्कुल अब मुश्किल से 5 मिनट का वक्त और बचा है जब बाबा का काफिला वहां पहुंच जाएगा जहां कथा स्थल है तरेत पाली। 5 मिनट में बाबा मंच पे होंगे। जो लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके कथा को सुनने के लिए, उनके सामने बाबा होंगे। लेकिन दूसरी बात जो आपने सियासत से जोड़कर पूछी है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि बिहार में जब से बाबा के आने की खबर थी तब से लेकर लगातार सियासी जो पारा है बिहार का वो चढ़ा हुआ था। आरजेडी के तरफ से तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं उन्होंने कमान संभाल ली थी और उन्होंने तो कह दिया था कि बिहार में उनकी एंट्री नहीं होने देंगे, चूंकि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और यहां तक उन्होंने देशद्रोही तक बता दिया था बाबा को। और उसके बाद जिस तरह से लाखों के भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है बाबा को देखने के लिए, ये एक बड़ा जवाब है ऐसे लोगों पर जो लगातार सवाल उठा रहे थे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने को लेकर। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा जवाब जो है वो मिला है। लेकिन जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जिस तरह से लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा को चाहने वाले हैं, वो किसी चीज से डरने वाले नहीं और रुकने वाले नहीं। आप देखिए अब बिल्कुल उसी रास्ते पर अभी हम मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल बाबा की ही तरह नजर आ रहे हैं। हिमांशु का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हिमांशु वहां पर मौजूद है जहां पर मंच सजा हुआ है। हिमांशु, तस्वीर आप दिखाइए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हर मंच से, हर दरबार में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है और इस बार भी वो करते हैं या फिर नहीं, जिसको लेकर के तेज प्रताप ने पहले ही चेतावनी दे दी थी अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो एक तरीके से बहुत बड़ा जवाब है। दे देता हूं क्योंकि यहाँ माहौल कुछ ऐसा ही हो गया है। यहाँ पर हर कोई झूम रहा है। यहाँ पर झूम इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भजन हो रहे हैं और भजन हो रहे हैं तो लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे। लोग बरबस ही खुद से मचल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हाथ में तालियां बजाते हुए, चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई पूरी तरह से यहाँ पर भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुका है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दूर तक आप वो देखेंगे, वो जो दरवाजा आपको नजर आ रहा है, वो जो दरवाजा आपको नजर आ रहा है जहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है हनुमान कथा। ये वो गेट है, उसी गेट से इस गेट से जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन देखिए लोगों का सैलाब अभी भी आ रहा है, लोगों का सैलाब अभी भी आ रहा है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले बार बार पसीना पोंछ रहे हैं कि कैसे इस भीड़ को रोका जाए, कैसे काबू में किया जाए। चुनौतियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का यहाँ पर सामना कर रहे हैं और यहाँ पर सबको
ही लीन है। आप देखिए भक्ति में प्रॉपर यहाँ पर लीन हो चुके हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर एक अलग आस्था में डूबी हुई है। वो राम रस में इस वक्त पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, युवा किस तरह से माहौल बना रहे हैं। ये देखिए युवा किस तरह से माहौल बना रहे हैं। एक बार देखिए तस्वीरों के जरिए पूरी तरह से यहाँ पर युवा मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तालियों की थाप यहाँ पर बजती जा रही है, लोग खुश हो रहे हैं। और ये हाँ जी क्या कहेंगे, कहाँ से? आई एम बिग फैन ऑफ दिस शो, बिग फैन ऑफ दिस शो, सुशांत सिन्हा पाठशाला। आई एम बिग फैन। ये देखिए न्यूज की पाठशाला के फैन निकल गए। ये 4 का फायर शो चल रहा है, लेकिन न्यूज की पाठशाला के फैन यहाँ पर भी निकल गए और भक्ति में सराबोर। टाइम्स नाउ अब भारत देखते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इन तस्वीरों को देखिए। ये वो लोग हैं जो 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है। 2 दिन से मौजूद है, थके हुए हैं, खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था उतनी हो नहीं पाई है। जो लोग पानी लेकर आए हैं वो तो पी रहे हैं। मैंने भी पिछले कई घंटों से पानी नहीं पिया है और यहाँ पर ये लोग थक नहीं रहे हैं। ये लोगों में जोश अभी भी है। ये अभी तक थोड़े से थकावट महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राम जी के भजन शुरू हुए, ये लोग नाचने लगे, ये लोग गाने लगे और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे कष्ट, हमारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे जैसे ही एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हम देख लेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिनके लिए बहुत ज्यादा आस्था इनके मन में है, श्रद्धा इनके मन में है। ये अंदाज देखिए, ये लोगों का अंदाज, ये युवाओं का अंदाज, ये ऐसा अंदाज है युवाओं का जो एक अलग ही दुनिया में उन्हें ले जाता है। ये युवाओं को देखिए, ये युवा एक अलग ही माहौल में है। चश्मा लगाए हैं, फैंसी है, लेकिन राम धुन में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा जो भी है सब इस वक्त जय जय राम कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा कर रहे हैं। यहाँ पर महिला को देखिए, ये अपने कान्हा जी को साथ में लाई है। कहते हैं कि ठाकुर जी को कभी छोड़ते नहीं हैं और यहाँ पर ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर आई हैं। एक बार जरा इनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से आई हैं। कोडरमा जिला डोमचांच प्रखंड से। ठाकुर जी महाराज को हमेशा साथ में लेके चलते हैं। हाँ, आज क्या उम्मीद लेके आई हैं? बाबा से क्या मांगेगी? बाबा का सबसे पहले दर्शन करेंगे। और दिव्य दरबार 15 तारीख को होगा। अगर मेरा भाग में होगा, ठाकुर जी चाहेंगे तो मेरा भी पर्चा खुलेगा। मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो पहले ही लिख लिए होंगे। हाँ, मन में बहुत सारे सवाल है तो बाबा तो अंतर्यामी है ही, पर्चा खोलेंगे, राज खुलेगा। अच्छा, बिहार में इतनी सारी भीड़ हो रही है, लेकिन बिहार में कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि बाबा यहाँ पर सही बातें नहीं करते। उनके लिए क्या कहेंगे? वो गलत है, उनका सोच गलत है। का सोच गलत है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। बाबा जी अंतर्यामी नहीं होता तो ऐसे चिट्ठा काहे लिख लेता पहले। सच्चाई थोड़ी है, सच्चाई नहीं दबती है, सच्चाई हमेशा कड़वी रहती है। तो गलत लोग को तो खराब लगेगा ही ना। इसीलिए कई लोग कड़वे घूंट भी पीते हैं। हाँ, और ये आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, नौबतपुर से। अच्छा जी, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके? देखिए परेशानी तो हुई होगी बहुत ज्यादा। परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अरे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तब से यहाँ पर कुछ नहीं, सब चीज ठीक है। भगवान जिस तरह रखेगा उस तरह रहेंगे, लेकिन भगवान को पाने के दर्शन के लिए मेहनत करने पड़ता है ना। कब तक इंतजार करेंगे? जितना देरी में जब तक नहीं आएंगे जब तक यहीं इंतजार करेंगे। उनको सिर्फ मुझे दर्शन 6 महीना 6 महीना से। आप कितना इंतजार करेंगे? 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं। मन तो परसों 2 दिन से परसों ही आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही हल्की सी आहट होती है, लोग खुश हो जाते हैं और लोगों का लगता है कि अब यहाँ पर बाबा बागेश्वर आ चुके हैं, अब यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ चुके हैं और इसीलिए अचानक से जयकारे यहाँ पर लग जाते हैं, इसीलिए से अचानक यहाँ पर खुश हो जाते हैं। मंच को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है, थोड़ी सी देर और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि सभी अधिकारी यहाँ पर बाहर जा रहे हैं और जब सभी अधिकारी यहाँ पर बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सोचिए जो डीएम एसएसपी हैं वो भी अब यहाँ पर जाते हुए बाहर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये ज्यादा वक्त बचा नहीं है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे गूंज हो रही है। जोश
ठंडा नहीं हो रहा, जोश यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है और ये जोश ठंडा होगा भी नहीं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये माहौल बना रहे, ये राम रस में वो हमेशा डूबे रहे और बाबा बागेश्वर का उनका आनंद मिलता रहे। ये मंच देखिए, मंच पूरी तरह से सज चुका है, पूरी तरह से मंच यहाँ पर सज चुका है और उसके बाद अब से किसी देर में, थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर लोगों में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। भीड़ देखिए, यहाँ पर भीड़ देखिए, इनकी उत्सुकता कितनी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कई घंटों से आज 1-2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इतने ही बड़े पंडाल सड़क के दूसरी तरफ बनवाए गए हैं। अब उसकी वजह क्या है? जहाँ पर पुरुष आराम से रह सके, जहाँ पर महिला अपने आराम से रह सके, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 दिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उनको लगता है कि अब उनका नंबर आएगा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनको बुलाएंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो ये सारे लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि जल्द से जल्द उनका नंबर आए, उनकी समस्याओं का भी निवारण यहाँ पर हो, जैसे आमतौर पर सभी की समस्याओं का निवारण होता आया है। लेकिन ये इंतजार देखिए बढ़ रहा है। गर्मी आप देखिए, लोगों को गर्मी लग रही है, पंखे यहाँ पर चले हुए, पसीने से टिप-टिप हो रहा है, मेरे भी बहुत पसीने आ रहे हैं, लेकिन माहौल एक ऐसा बना हुआ है कि लोगों पे इसका असर नहीं दिख रहा। वो भले ही फिजिकली अगर थोड़ा सा उनको यहाँ पर थकान हो सकती है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। सभी लोग वहां पर देखिए, वो जो हाथ में उनको मिल रहा है, चाहे वो रुमाल हो या कुछ है, उससे वो अपने आप को आराम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, क्योंकि 3 से 4 बजे का वक्त यहाँ पर दिया गया था, लेकिन 4:45 यहाँ पर बज गए हैं। यानी लगभग ये बताया जा रहा है कि 5 बजे तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि फूल माला भी यहाँ पर ले आए हैं और फूल माला लाने का मतलब यह है कि उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरे इंतजाम यहाँ पर हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हनुमंत कथा का श्री गणेश होगा, हनुमंत कथा का श्री गणेश होगा। लेकिन बहुत से लोग इस बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौट में बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। कर्नाटक की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस किंग साबित हुई। दक्षिण में बीजेपी का एकमात्र किला धराशायी हो गया। बिल्कुल, देखिए चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आपको अब एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको शायद यकीन ना हो, आखिर किंग कोबरा ने सीएम बसवराज बोम्मई के रास्ते को क्यों रोका। कर्नाटक चुनाव प्रचार में जहरीले सांप और बजरंग बली के मुद्दे ने खूब जोर पकड़ा। हालांकि उस वक्त इंसानी जुबानों से जहरीला सांप निकला था, लेकिन आज मतगणना के दौरान सचमुच एक जहरीला सांप निकलकर सामने आया। इस किंग कोबरा को देखिए कैसे फन उठाकर फुफकार रहा है। शायद ये कोबरा राजनेताओं से कह रहा है कि तुमने मेरा खूब मजाक उड़ाया, लेकिन अब मैं बिल में नहीं रहने वाला। ये तस्वीरें कर्नाटक के शिवगंगा की, जहां बीजेपी के कैंप कार्यालय परिसर में कोबरा सांप घुसा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कैंप कार्यालय पहुंचने वाले थे, उसी वक्त एक खतरनाक कोबरा रास्ते पर फन फैलाए बैठा था। सांप को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। सीएम का काफिला कुछ वक्त के लिए रुक गया। हालांकि रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़ लिया। सोशल मीडिया में तस्वीरें काफी वायरल हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पुरी की आबो हवा में आस्था और भक्ति का उल्लास नजर आ रहा है। देखिए, कारीगर जो है वो जी जान से रथ बनाने में जुटे हैं। भव्य आयोजन के लिए पूरी जो है वो सजने लगी है। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखाते हैं खास झलक। नजारा बेहद खूबसूरत और विहंगम है। हवा के झोंके से मंदिर के मस्तक पर पताके लहरा रहे हैं। मंदिर के पीछे समंदर में लहरें हिचकोले मार रही हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान के दर्शन के लिए भक्त कतार में लगे हैं। अब तीसरी तस्वीर को देखिए। कारीगर लकड़ी के बड़े बड़े पहिए बना रहे हैं। सैकड़ों कारीगर काम में जुटे हैं। नजारा ओडिशा के पुरी का है, जहां विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को ले जाने के लिए लकड़ी के 3 विशालकाय रथों का निर्माण किया जा रहा है। जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस साल 20 जून को निकाली जाएगी। रथों के निर्माण में करीब 42 दिन में 4000 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको वंशानुगत अधिकार वाले बढ़ई बनाते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार माना जाता है जहां भगवान मंदिर से बाहर आते हैं। तो देखिए, फोन का फायर में आज हम चारों के साथ बस इतना ही। कुछ देर में शाम के 5